Hello students, welcome to Math by PMS. In the previous lesson we completed up to question number VI and in this lesson we are going to start with question number V second I. Okay, हम लोग 7A solve कर रहे हैं elements of mathematics book से. So let's get started. X equal to 3x plus 11 greatest integer function at x equal to minus 11 by 3. ओके ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे. मैं बस थोड़ा बहुत रिमाइंड कर दे रही हूँ कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ओके, डिनोट करते थे हम लोग x विथ स्क्वायर ब्रैकेट. ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू होता था 0 जब कोई भी टर्म हम लोग का कोई भी रियल नंबर 0 से लेकर के 1 के बीच में रहता था. 0 इक्वल एंड 1 इज ओपन ब्रैकेट. उसकी वैल्यू होता था 1 व्हेन 1 से लेकर के 2 के बीच में रहता था. 2 ओपन 1 इज क्लोज. दैट मीन्स जब भी हम लोग की कोई रियल नंबर 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा, 1 नहीं हो सकता है, 0 से जितना भी बड़ा हो सकता है. मतलब 0.1 हो गया या फिर 0.2 हो गया और या फिर 0.9 हो गया, 0.9999 कितना भी बड़ा हो वो 1 नहीं है. ठीक है, अगर वो 0 से लेकर के 1 के बीच में है पर 1 नहीं है तब उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता था 0. ओके, जब भी कोई भी फंक्शन 1 से बड़ा हो, मतलब 1.5 भी हो गया या फिर 1.999 भी हो गया, वो 2 के इक्वल नहीं है, बस 1 से बड़ा है, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता था 1. इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता था, जो भी रियल नंबर हम लोगों को गिवन है उससे लेस जो नियरेस्ट इंटीजर है वो है हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. ओके, मतलब 1 से लेस अगर कोई भी पॉइंट है, 0.1 निकाल रहे हैं मतलब 0.1 एक रियल नंबर है. 0.1 तो यहाँ कहीं पे होगा 0.1. 0.1 से लेस नियरेस्ट जो इंटीजर है वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू. ओके, अब जब माइनस में आएगा, सपोज कीजिए हम लोग को दिया है -2.3, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. सपोज दिस इज -2, this is -2.3 and this is -3. So -2.3 से less nearest integer कौन है, -3 है, so value is -3. वैसे भी अगर हम लोग लिखेंगे -5.5 तो ये हो गया -5. ठीक है, ये हो गया -5.5, ये हो गया -6. -5.5 से लेस जो नियरेस्ट इंटीजर है वो क्या है, -6 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना होगा, -6 होगा. ओके, अगेन हम लोग क्या देखेंगे, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा होगा या फिर सिग्नम फंक्शन पूछा होगा, मॉडुलस फंक्शन पूछा होगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जब भी गिवन होगा हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. ठीक है, याद है ना कॉन्सेप्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का. जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तब लिमिट एग्जिस्ट करता है. इसको निकालते कैसे से, थोड़ा बहुत याद कीजिए. निकालते ऐसे थे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h. ये होता था लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके, एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h. ये होता था राइट हैंड लिमिट. ओके, तो जब भी हम लोग को कोई स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन गिवन हो तभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाता था हम लोग बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. जब इक्वल नहीं होता था तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं. तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग लिमिटिंग फंक्शन पहले चेक करेंगे. सो लिमिट x टेंस टू -1/3, क्योंकि -1/3 पॉइंट पे हमको चेक करना है. एफ ऑफ एक्स दैट इज 3x प्लस 11, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालना है. ओके, अब मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी स्पेशल फंक्शन होगा तब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों यूज होगा. तो पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लिमिट x टेंस टू a माइनस a है वो पॉइंट जहां पे हम लोगों को लिमिट निकालना है. तो लिमिट किस पॉइंट पे निकालना है, -11/3. सो आई कैन राइट -11/3 माइनस 3x प्लस 11. फंक्शन की वैल्यू लिख ली. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -11/3 माइनस h टेंस टू 0. याद है हम लोग ऐसे करते थे, लिमिट x टेंस टू a माइनस h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स. फिर हम लोग x की जगह पे a माइनस h पुट कर लेते थे. थोड़ा बहुत याद आ गया.
फर्स्ट ईयर में जब हम लोग लिमिट चैप्टर पढ़े होंगे ना आप लोग, उसका पूरा यूज यहाँ पे है। तो फर्स्ट ईयर के लिमिट चैप्टर को इसीलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए था। और अगर आप लोग थोड़ा नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा फर्स्ट ईयर के बुक या फिर नोट्स निकाल करके जो लिमिट के एटलीस्ट जो फॉर्मूलाज होते थे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होते थे, आप उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। और अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लिमिट के लिए एक छोटा वीडियो बना दूंगी जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद दिस इज 3x प्लस 11 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, -11/3 माइनस h, सो दिस इज -11/3 माइनस h प्लस 11, ठीक है। अब इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इज कैंसिल आउट, 3 इंटू -11/3 माइनस 3h प्लस 11, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम लोग को निकालना है, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 3 इज कैंसिल आउट, सो दिस इज -11 माइनस 3h प्लस 11, सो -11 प्लस 11 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3h, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे h डायरेक्ट पुट मत कर दीजिए क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और हम लोग को पता है h क्या है, जो हम लोग लिमिट पे h लेते हैं ना वो बहुत स्मॉल पॉइंट होता है, जैसे कि 0.001, इसे कोई एक स्मॉल पॉइंट होता है h की वैल्यू। ओके, सो हियर हम लोग को क्या निकालना है, -3h, सो दिस इज -3 इंटू h, -3 इंटू 0.001, सो दिस इज -0.003। ओके, h की वैल्यू 0 नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते हैं। जब भी स्पेशल फंक्शन हो, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया या फिर मॉडुलस फंक्शन हो गया, हम लोग डायरेक्ट h की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि h 0 नहीं होता है, वो टेंस टू 0 है, मतलब h के पास वाला कोई पॉइंट। तो अब दिस वैल्यू इज -0.003, यही वैल्यू है ना, -3h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना जो है, -0.003 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना वही बात है। आप लोग चाहे तो इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, जितना भी h छोटा होगा चलेगा, ठीक है। सो दिस इज 0.3 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। h की वैल्यू हमेशा बहुत स्मॉल लेते हैं हम लोग। अब -3h की वैल्यू कितना है, -0.0003। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा बताइए थोड़ा, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -0 से लेस, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, दिस इज -0, दिस इज 0, दिस इज -0.0003 एंड दिस इज -1, सो -0.0003 से लेस कौन सा वाला इंटीजर है, नियरेस्ट, -1, सो दिस वैल्यू इज -1, सो ये लिमिटिंग वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, -1। समझ में आया -1 कैसे हुआ। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। नेक्स्ट वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -11/3 प्लस f ऑफ x दैट इज 3x प्लस 11। ओके, सिंपल है, सेम ही करेंगे जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे थे वैसे ही सेम ही करेंगे। ओके, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -11/3 प्लस h टेंस टू 0 3x प्लस 11, ये हो गया फंक्शन। ओके, सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, -11/3 प्लस h, सो 3 इंटू -11/3 प्लस h प्लस 11, ठीक। यहाँ पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू पुट कर लिए। नेक्स्ट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 3 इंटू -11/3 विल बी -11 प्लस 3h। ओके, सेम ही है जैसे हम लोग प्रीवियस में किए थे लेफ्ट हैंड लिमिट में, वैसे ही यहाँ पे भी करना है, प्लस 11, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, प्लस 11 -11 कैंसिल आउट, सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3h, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, जैसे प्रीवियस में किए थे वैसे ही h बहुत स्मॉल पॉइंट है, 0.0001, बहुत एक स्मॉल नंबर है, ठीक है। सो 3h हो जाएगा 0.0003, अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0003। अब 3h की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमको निकालना है, डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ये है 0.0, ये है 0.0003, ठीक है।
0.0003 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स जस्ट प्रीवियस इंटीजर जो है वही है वैल्यू। सो प्रीवियस इंटीजर कौन है, 0.0003 के 0 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0। सो ये वैल्यू कितना हो गया, दिस वैल्यू इज 0। ओके, बट लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था, -1, राइट हैंड लिमिट कितना आया, 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है दैट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। ओके, क्लियर है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया, वरना एक और बार इसको इस क्वेश्चन को देखिए, फिर पता चल जाएगा कैसे इसको सॉल्व किए हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0। हम लोग किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, 0 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, ये दो प्रॉपर्टी होता था, ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रॉपर्टी है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, मतलब लिमिटिंग फंक्शन जो निकलेगा ए पॉइंट पे और जो फंक्शनल वैल्यू होगा ए पॉइंट पे वो इक्वल होना चाहिए। सो पहले हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं। किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पॉइंट पे। सो हम लोग निकालेंगे एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मीन्स जब एक्स की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, दिस इज एक्स, जब x की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे सो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। सो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे दिस इज 0। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। सो लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई पावर 1 बाय एक्स प्लस 1। ओके, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। जब x टेंस टू 0 मतलब x 0 नहीं है, इसीलिए नॉट इक्वल टू 0 में फंक्शन की वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए हैं। ऑलरेडी हम लोग सेकेंडरी तब कर चुके हैं, तो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है। इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, अभी हम लोग क्या करेंगे, ई पावर 1 बाय एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब ई पावर 1 बाय एक्स कॉमन ले लेंगे दिस विल बी 1 माइनस ई पावर माइनस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम लोग ई पावर 1 बाय एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस 1 बाय एक्स। ओके, so this is plus equal to limit x tends to 0 e power 1 by x e power 1 by x cancel out। so यहाँ पे लिख लेंगे 1 minus 1 by e power 1 by x divided by 1 plus 1 by e power 1 by x, ठीक है। अब हम लोग x पे डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 1 by 0 इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 by इन्फिनिटी इज 0। सो एबव में मिल गया 1 माइनस 0, नीचे भी मिल गया 1 by 0 इज इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 by इन्फिनिटी इज 0, सो 1 प्लस 0, सो दिस इज 1। लिमिटिंग वैल्यू क्या था, 0, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू क्या निकला 1, फंक्शनल वैल्यू क्या था 0। सो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। तो अगर ये नॉट इक्वल टू हो रहा है सो फंक्शन f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, अगर ये इक्वल होता तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस लिखते, लिमिट x टेंस टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a होता तो कॉन्टिन्यूअस होता, ये नॉट इक्वल टू है सो डिसकंटिन्यूअस। So the question is f of x equal to 1 by x plus greatest integer function of x for x less than 0 minus 1 for x greater than equal to 0 at x equal to 0। तो हम किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 0 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बारे में हम लोग प्रीवियस लेसन में डिटेल में समझ चुके हैं, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सो अभी हम लोग निकालेंगे पहले फंक्शनल वैल्यू। सो एफ ऑफ 0 इक्वल टू, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू कितना है, -1 है। दैट मीन्स जब x की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स यहाँ पे इक्वल टू भी है। सो जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। अभी हम लोग निकालेंगे लिमिट। अब लिमिट निकालने के लिए जब भी क्वेश्चन में इनइक्वलिटी फॉर्म में दिया हो, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, ऐसे इनइक्वलिटी फॉर्म में दिया हो, ऑलवेज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकलेगा। जब इक्वल टू के फॉर्म में दिया हो, इसकी प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप से अगर ऐसे इक्वल टू दिया होता तो सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू निकलता,
पर अगर लेस देन ग्रेटर देन दिया हो तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको अलग अलग से निकालना पड़ेगा. इन अनदर वेज देयर इज ए स्पेशल फंक्शन. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेसन कि जब स्पेशल फंक्शन होगा तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकालना पड़ेगा. सो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ओके, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या है 1 बाय x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0 1 बाय x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय 0 माइनस h, x की जगह पे हम लोग पुट कर लिए, प्लस 0 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू अब लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय माइनस h प्लस 0 माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा. 0 माइनस मतलब क्या है कि ये अगर 0 है, कुछ भी h जितना भी स्मॉल हो, 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा ही एक टर्म आएगा. और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जिसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको निकालना है उससे प्रीवियस सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन है, -1 है. 0 से अगर छोटा कोई भी टर्म, थोड़ा भी छोटा टर्म हम लोग लेंगे सो 0 से छोटा होगा, तो -1 से लेकर के 0 तक जो भी एलिमेंट रहेंगे उनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है, -1 होता है. सो 0 से थोड़ा भी छोटा है तो उसका प्रीवियस इंटीजर कौन हुआ, -1. तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, -1. ओके, सो नाउ h की जगह पे हम लोग 0 पुट कर लेंगे, सो दिस इज -1. तो हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया, -1. अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x. ओके, अब 0 प्लस f ऑफ x मीन्स जितना भी थोड़ा था भी अगर बड़ा है, 0 प्लस h की वैल्यू जितना भी छोटा हो, 0 प्लस मीन्स व्हाट कि 0 प्लस ये 0 है उससे बड़ा मतलब 0 से बाद वाला कोई नंबर है. ठीक है, सो 0 से बड़ा होगा x की वैल्यू, तब वैल्यू कितना है, फंक्शन की वैल्यू -1 है. सो दिस इज -1. डायरेक्ट लिखना है, हम लोग को इस फंक्शन को यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल वैल्यू कब होगा, जब x लेस देन 0, स्ट्रिक्टली 0 से छोटा होगा तभी ये फंक्शनल वैल्यू होगा. 0 और 0 से बड़ा है तो फंक्शनल वैल्यू कितना है, -1 है. तो जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 प्लस मतलब ये 0 से बड़ा हो रहा है x का वैल्यू, तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है फंक्शनल वैल्यू कितना है, -1 है. इसीलिए हम लोग f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1. यहाँ से 0 से छोटा था, 0 माइनस मीन्स 0 से छोटा था. जब 0 से छोटा था हम लोग फंक्शनल वैल्यू क्या पुट किए थे, 1 बाय x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. ओके, सो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया. सो लिमिट एग्जिस्ट. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शनल वैल्यू कितना है, फंक्शनल वैल्यू भी -1 है. दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0. और अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस. ओके, समझ में आ गया, इजी है. चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर x, that is f of x equal to mod x by x for x not equal to 0 and 0 for x equal to 0 at हम लोग किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 0 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे. अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये वाला फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है जो कि आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे. इसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन. ओके, सो सिग्नम फंक्शन मतलब x mod by x for x not equal to 0 and 0 for x equal to 0. इसकी जो रेंज होता है वो कितना होता है, सपोज x की जगह पे हम लोग कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे 5, सो 5 mod by 5 हो जाएगा. सो सपोज x इक्वल टू 5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 mod by 5, क्योंकि 5 नॉट इक्वल टू 0 तो हम लोग ये वाला फंक्शन पुट करेंगे. 5 mod मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 5 कट गया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1. 5 की जगह पे 6 लेंगे, 7 लेंगे, कुछ भी लेंगे, वैल्यू क्या आएगा, 1. सपोज x इक्वल टू हम लोग -5 ले लेंगे, नॉट इक्वल टू 0 तो फिर से ये वाला फंक्शन हम लोग यूज करेंगे. सो -5 बाय 5 बाय -5, ठीक है, सॉरी
-5 मॉड डिवाइडेड बाय -5, मॉड x की जगह पे हम लोग -5 पुट किए, मॉड वैल्यू लगा लिए और -5। जब हम लोग x की वैल्यू -5 लेंगे सो वी कैन राइट -5 मॉड डिवाइडेड बाय -5। अब मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो -5 मॉडुलस इज 5 डिवाइडेड बाय -5, जो कट गया वैल्यू हो गया -1। ओके, सो -5 की जगह पे -6 -7 कुछ भी लेंगे वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा ऑलवेज। तो रेंज सेट में क्या आता है, एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और जब वैल्यू 0 होगा x का तो फंक्शनल वैल्यू इज 0। सो वी हैव 3 पॉइंट्स, 1 इज -1, 1 इज 0 एंड 1 इज 1। एंड -1 कब आएगा, जब x लेस देन 0 होगा। 1 0 कब आएगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। 1 कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। सिंपल, इतना समझ में आएगा। फंक्शन हम लोग क्या लिख लिए, बस उसको उसके वैल्यूज लिख लिए। अब हम लोग लिमिट निकालेंगे। आई टोल्ड यू कि अगर इनइक्वालिटी है, 0 पॉइंट पे चेक करना है और 0 पॉइंट पे इनइक्वालिटी है, देन वी हैव टू गो थ्रू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू, अब दिस इज आवर f ऑफ x, x लेस देन x टेंस टू 0 माइनस मीन्स 0 से छोटा, 0 माइनस मतलब क्या, 0 से छोटा। सो 0 से छोटा वैल्यू क्या है, -1, सो फंक्शनल वैल्यू इज -1, डायरेक्ट पुट कर लेंगे। फिर आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस मीन्स 0 से थोड़ा भी बड़ा हो पर 0 से बड़ा, 0 प्लस मीन्स 0 से बड़ा। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, थोड़ा भी होगा तो चलेगा, पर जब x 0 से बड़ा है देन फंक्शनल वैल्यू इज 1। सो हियर द वैल्यू इज 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी होने के लिए पहले लिमिट x टेंस टू f ऑफ x एग्जिस्ट होना चाहिए। बट हियर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी कांट चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी। ऑब्वियसली दिस इज डिसकंटिन्यूअस, ऑब्वियसली f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। सिंपल है, समझ में आ गया। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।